Gold has remained the most precious metal in our life, in our parent life, in our grandparent life, even in our grandparent life. हम पास्ट में जितना भी पीछे जाए, गोल्ड ने अपनी चमक हर जनरेशन में बरकरार रखी है। जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया में गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। इंडिया में गोल्ड बेसिकली एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल। आपके पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा, आप उतने ही ज़्यादा रिच होंगे इंडिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वेदर गोल्ड और शेयर विच इज़ बेटर इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट। हम बेसिकली लास्ट 20 ईयर्स का डाटा कंपेयर करेंगे दोनों का, लास्ट 10 ईयर्स का भी डाटा कंपेयर करेंगे गोल्ड वर्सेस शेयर का, विच प्रोड्यूस मोर इनकम देन अदर एसेट, और वी कैन से विच आउट परफॉर्म अदर एसेट। सबसे पहले हम जानते हैं गोल्ड इज़ अ नॉन पैसिव इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड को होल्ड कर रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो गोल्ड आपको मंथली एनुअल बेसिस पे कोई इनकम जनरेट कर नहीं देता। आप जब भी मार्केट में गोल्ड को लेकर जाओगे, उसे सेल करोगे, आपको प्रॉफिट जब भी मिलेगा। बेसिकली गोल्ड का प्रॉफिट गोल्ड के प्राइस की अप्रिशिएशन की वजह से ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखें तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो वो प्रॉपर्टी आपको बेसिकली मंथली बेस पे रेंट की फॉर्म में इनकम जनरेट कर देती है। लाइकवाइज दिस शेयर्स भी डिविडेंड की फॉर्म में इनकम जनरेट करते हैं, इसीलिए ही शेयर एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो इस सिनेरियो में शेयर्स आउट परफॉर्म करते हैं गोल्ड को। अब हम लास्ट 20 ईयर्स एंड लास्ट 10 ईयर्स का डाटा कंपेयर करते हैं और देखते हैं विच इज अ बेटर एसेट। फर्स्टली अगर हम 20 ईयर्स का कंपैरिजन करें, सो गोल्ड हमारा अराउंड 2002 में 5000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था पर 10 ग्राम। हम इसे ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं। 2002 में गोल्ड पर ग्राम 500 रुपीज़ था, सो पर 10 ग्राम 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा था गोल्ड। एंड ईयर 2022 में अगर देखें तो गोल्ड अराउंड हमारा 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है पर 10 ग्राम। सो एनुअल रिटर्न्स अगर हम देखें तो 12.40% के अराउंड आ रहे हैं गोल्ड के रिटर्न्स। गोल्ड हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, हमें कोई डिविडेंड्स नहीं देता, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर हम बेसिकली फिजिकल गोल्ड की बात करें। सो गोल्ड का एनुअल रिटर्न्स हमें 12.40% ही रहेगा। वहीं अगर हम सेंसेक्स का लास्ट 20 ईयर्स का डाटा देखें तो ईयर 2002 में सेंसेक्स अराउंड 3200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। आप इस ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। सेंसेक्स अराउंड 3200 पॉइंट्स के अराउंड 7 जून तो 2002 में 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड वही 2022 में सेंसेक्स हमारा 55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हम इसमें एनुअल रिटर्न्स देख सकते हैं। 15.28% के हमारे रिटर्न्स सेंसेक्स दे रहा है। तो वहीं इन रिटर्न्स में अगर हम डिविडेंड को भी ऐड कर दें तो वो मोर देन 17% होता है। तो लास्ट 20 ईयर्स के डाटा में सेंसेक्स ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है गोल्ड के रिटर्न्स को। वहीं अगर हम 10 ईयर्स के डाटा को देखें, सो गोल्ड इन ईयर 2012 में अराउंड 31,000 रुपीज़ पर था। 2012 में देखें सो गोल्ड हमारा अराउंड 31,000 के, सो ईयर 2012 में अगर हम देखें तो गोल्ड 31,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था पर 10 ग्राम। और ईयर 2022 में अगर हम देखें तो 52,000 जैसे हमने पहले भी देखा ट्रेड कर रहा था पर 10 ग्राम। सो हमारा एनुअल रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स के जो आए हैं 5.31%, एंड हम आगे भी देख सकते हैं इसका 5.31% ही रहेगा। अगर हम ईयर 2012 में देखें तो सेंसेक्स अराउंड 16,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड 2022 में सेंसेक्स हमारा 55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हमारा एनुअल रिटर्न जो सेंसेक्स से आया है वो 12.79% के अराउंड आया है। अगर इसमें हम डिविडेंड्स को भी ऐड करें, सो हमारा एनुअल रिटर्न जो ट्रू एनुअल रिटर्न होगा वो हमारा मोर देन 14% होगा। सो अगर इसमें हम डिविडेंड्स को भी ऐड कर दें, सो ट्रू एनुअल रिटर्न्स हमारा मोर देन 14% होगा सेंसेक्स का। सो हम लास्ट 10 ईयर्स के डाटा में भी देख सकते हैं हाउ सेंसेक्स आउट परफॉर्म द रिटर्न्स ऑफ गोल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। सो आप इजली इस डाटा से जज कर सकते हो आपको किस एसेट की अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन ज़्यादा करनी है। बट इट डजेंट मीन कि अपने पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड की एलोकेशन ज़ीरो करनी है, बिकॉज
हम जैसे देख सकते हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन एंड आने वाले टाइम में इंडिया भी एक डेवलप नेशन होगा। नए स्टार्टअप्स इंडिया में आएंगे, कंपनीज 10x 20x इवन 50x ग्रो करेगी। सो उनके शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। सो आप देख सकते हो आने वाले टाइम में सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देगा हमें एज़ कंपेरिजन टू गोल्ड। बट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, गोल्ड एक्ट एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब भी सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिलती है, जैसे कि हमने ईयर 2008 के अराउंड देखी एंड ईयर 2019-20 के अराउंड देखी जब कोविड पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड में आया। अगर हम फर्स्ट बिग डाउनफॉल की बात करें तो ईयर 2008 के अराउंड 3 to 4 ईयर्स सेंसेक्स काफ़ी बियरिश रहा। वहीं अगर गोल्ड के रिटर्न्स देखें तो ईयर 2008 में गोल्ड के रिटर्न्स 2008 से 2012 तक गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हमें प्राइस एप्रिशिएशन देखने को मिला। वहीं अगर उससे पहले देखें गोल्ड, जब सेंसेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, गोल्ड स्लोली एंड स्टेडली परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेंसेक्स नीचे आया, गोल्ड का प्राइस एप्रिशिएशन का आप ग्राफ देख सकते हो कैसे एकदम से तेज़ी से बढ़ा। वैसे ही आप देख सकते हो कोविड पेंडेमिक के दौरान 2019-2020 में देख सकते हो आप कैसे सेंसेक्स का डाउनफॉल रहा, और आप इसी दौरान गोल्ड का प्राइस एप्रिशिएशन भी देख सकते हो कैसे गोल्ड ने प्राइस एप्रिशिएशन में गेन किया। वहीं आप इससे पहले वाले ईयर्स में जब देखो तो जब सेंसेक्स का प्राइस एप्रिशिएशन हो रहा था, सो गोल्ड स्लोली एंड स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन देर आफ्टर गोल्ड ने एकदम से ही इंक्रीज़ दिखाया है, बिकॉज गोल्ड एंड सेंसेक्स एंड करेंसीज आर इन्वर्सली कोरिलेटेड विद ईच अदर। जब जब सेंसेक्स एंड करेंसीज की वैल्यू गिरती है, सो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ होता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। डिमांड के इंक्रीज़ की वजह से इसका प्राइस में अप्रिशिएशन हम देख सकते हैं। सो गोल्ड एक हेजिंग का काम करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जहाँ पर आपको सेंसेक्स यहाँ पर ह्यूज लॉसेस दे सकते हैं, वहीं आपको गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को इस दौरान मैनेज कर सकता है। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बता सकते हो आपको गोल्ड का कितना एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करोगे, एंड मैं आपको बताऊंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गोल्ड की कितनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में जाना किस तरीके से शेयर्स ने गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी लाता